कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2023 में पूछा गया स्टेटिस्टिक चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमको पूछा गया। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है। द mean and variance of the marks obtained by the students in a test are 10 and 4 respectively। यानी कि मीन दिया हुआ है हमको 10 एंड वेरिएंस दिया हुआ है 4। Later, the marks of one of the students is increased from 8 to 12। यानी कि बाद में मार्क्स आने के बाद एक स्टूडेंट के 8 में से कितने नंबर हो गए? 12 नंबर हो गए। इफ द न्यू मीन ऑफ द मार्क्स इज, यानी कि नया मार्क्स यानी कि 12 मार्क्स आने के बाद उसका मीन क्या होता है? 10.2 होता है। तो उसका नया वेरिएंस क्या होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमको दो चीज दी हुई है। एक दिया हुआ है मीन जो कि है 10 एंड दूसरी चीज दी हुई है वेरिएंस, वो है हमारा 4। लेकिन यहाँ पे क्या नहीं दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है कि स्टूडेंट्स के मार्क्स हमने ऐड किए, लेकिन कितने स्टूडेंट के मार्क्स का मीन एंड वेरिएंस है, यानी कि एन हमको पता नहीं। तो सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा एन। तो उसको कैसे पता करेंगे? मीन हमको दिया हुआ है। मीन की फॉर्मूला क्या होती है कि समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन इज इक्वल टू क्या होता है? 10। अभी एन की वैल्यू पता नहीं है तो इसको भेज देते हैं सामने। तो समेशन ऑफ एक्स टर्म्स क्या हो जाएगी? 10 इंटू एन। अब उसके बाद दूसरा मीन हमको दिया गया है 10 पॉइंट। दूसरा मीन हमको दिया गया है 10.2। अब ये मीन कब होगा कि जब 8 में से मार्क्स बढ़ के कितने हुए? 12। यानी कि फॉर्मूला तो मीन की सेम ही रहेगी, समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा 8। यानी कि टोटल जो था उसमें से माइनस किया क्या? 8 माइनस किया और हमने क्या प्लस किया? 12 प्लस किया। यानी कि 8 से चेंज करके हमने मार्क्स क्या कर दिए? 12 कर दिए। चलिए एन को भेज देते हैं सामने। तो 10.2 इंटू एन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस 8 प्लस 12 क्या हो जाएगा? प्लस 4। अभी समेशन ऑफ एक्स क्या है? 10n। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं हम। 10n प्लस 4। 10n को भेज देते हैं सामने, यानी कि 10.2n माइनस 10n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। इसको माइनस करेंगे तो मिलेगा 0.2 n इज इक्वल टू 4। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन 0.2। यानी कि n हमारा क्या हो जाएगा? 20। यानी कि कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स का मीन 10 होता है? 20 स्टूडेंट के मार्क्स का मीन 10 होता है एंड वेरिएंस 4 होता। अब एन हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमको फाइंड आउट करना था न्यू वेरिएंस। ओल्ड वेरिएंस हमको दिया गया है, यानी कि सबसे पहले ओल्ड जो दिया हुआ है उसके ऊपर से वेरिएंस मतलब क्या होता है कि समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? वेरिएंस। जो चीजें पता है वैल्यूज पुट कर देते हैं। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पता नहीं, एन एन हमको पता किया हमने 20।
माइनस मीन को हमको पता है 10, ये हम ओल्ड के लिए कर रहे हैं। मीन पता है हमको 10 यानी कि 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस क्या है हमारा 4। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 20 माइनस ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 4। 100 चला जाएगा सामने तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 104। 20 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा मल्टीप्लाई विथ 20 यानी कि ये हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 208। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ये किसके लिए मिला हमें ओल्ड के लिए। अभी जैसे हमने मीन यहाँ पे किया था उसी तरह से वेरिएंस फाइंड आउट कर लेंगे यानी कि न्यू वेरिएंस हमको फाइंड आउट करना है। न्यू वेरिएंस यानी कि सिग्मा स्क्वायर फॉर्मूला सेम समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा 8 के स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा माइनस प्लस 12 के स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा प्लस अपॉन क्या आता है n माइनस मीन का स्क्वायर। चलिए सभी जगह पे हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 प्लस 12 का स्क्वायर 144 अपॉन n की जगह पे क्या आ जाएगा 20 माइनस न्यू मीन हमको क्या दिया हुआ है 10.2 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 10.2 का स्क्वायर। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया 2080 तो यहाँ पे वैल्यूज रख सकते हैं 2080 तो इसको कैलकुलेट करेंगे 2080 माइनस 64 प्लस 144 तो ये हो जाएगा हमारा 2160 डिवाइड बाय 20 ये कैंसिल आउट हो जाएगा एक से 0.2 का स्क्वायर यानी कि 104.4 ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये मिलेगा 108 यानी कि 108 माइनस 104.4 इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा 3.6 यानी कि हमारा न्यू वन जीरो एट माइनस 104. यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो 104.04 यहाँ पे आएगा यानी कि उसको अगर हम माइनस करेंगे 108 में से तो ये होगा 3.96 यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वन जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया। ये हो गया हमारा न्यू वेरिएंस। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया सबसे पहले हमने मीन दिया हुआ है वेरिएंस दिया हुआ है ओल्ड है ये उसके ऊपर से एन फाइंड आउट करना है। क्यों हमने एन फाइंड आउट किया क्योंकि वो आगे हेल्प करेगा न्यू वेरिएंस और न्यू मीन फाइंड करने में। चलिए सबसे पहले हमने मीन की फॉर्मूला अप्लाई करके समेशन ऑफ एक्स फाइंड किया 10n मिल गया। उसके बाद -8 किया क्यों माइनस किया क्योंकि मार्क्स क्या हुए चेंज हुए 8 में से चेंज होके क्या हुए 12 यानी कि 8 को माइनस किया और 12 को प्लस कर दिया डिवाइड बाय n n को ले लिया सामने समेशन ऑफ x प्लस 4 आ गया उसके ऊपर से हमने फाइंड कर ली n की वैल्यू क्या मिल गई हमको 20। अब ओल्ड वेरिएंस के ऊपर से हमने फाइंड आउट किया समेशन ऑफ x स्क्वायर। क्यों फाइंड आउट किया क्योंकि वो वैल्यू हमको आगे पुट करने में हेल्प होगी। न्यू वेरिएंस की फॉर्मूला अप्लाई की 8 के स्क्वायर को माइनस किया प्लस 12 के स्क्वायर को प्लस किया अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर सभी वैल्यूज पुट की तो आंसर मिल गया 3.96 जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया